के ऊपर मैंने जो डिटेल वीडियो बनाने कहा था वो मैंने बना दिया है। इंशाल्लाह आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चन आए कि हमें इस्तग़फ़ार के मुतालिक कि किस तरह से इस्तग़फ़ार करना है। तो उसमें जो 5 क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देती हूँ कि आपको फुल डिटेल मिल जाएगी इस्तग़फ़ार किस तरह पढ़ना है, इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ना है। एक ने सवाल किया था कि कैसे पढ़ना है, कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ना है, और पूछा गया कि मैं कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। और इस्तग़फ़ार बहुत से लोगों को ये पता नहीं है कि इस्तग़फ़ार क्या होता है और वो दुआ क्या है, तो वो भी मैं आपको बता दूँगी। और इस्तग़फ़ार कुछ बता रहे हैं कि इस्तग़फ़ार हम पढ़ रहे हैं लेकिन हमें कुछ रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो वो क्यों नहीं मिल रहा है मैं आपको वो भी आगे बताने वाली हूँ। इस्तग़फ़ार कब पढ़ना है और इस्तग़फ़ार की तादाद कितनी होनी चाहिए, ये सवाल है। आपके 5 सवाल हैं। सब्सक्राइबर ने जो है सवाल किए हैं लोगों ने, इसका जवाब मैं देने की कोशिश करूँगी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस्तग़फ़ार कैसे पढ़ना है। तो आपको इस्तग़फ़ार जो अगर आप पढ़ रहे हो तो आप कोई अपना एक टाइम फ़िक्स कर लो, आप उस टाइम पे इस्तग़फ़ार पढ़ो बैठ के, एक ही बैठक में आपको पढ़ना है। तो मैं आपको ये कहूँगी कि आप जितना पढ़ सको, हम तो 7000 पढ़ने का हमने शुरू किया है 3 महीने तक का। अगर आप 7000 नहीं पढ़ पाते हो तो आप 2000 भी पढ़ सकते हो, 3000 भी पढ़ सकते हो, लेकिन आप एक इस्तग़फ़ार की जो है वो कसरत करना लाजिम है। और इस्तग़फ़ार जब हम पढ़ते हैं तो हमें पूरा खुशू और खुशू के साथ इस्तग़फ़ार को पढ़ना है कि पूरी तरह से दिल लगा के, दिमाग लगा के, रूह लगा के, अल्लाह पे पूरा यकीन रख के, यकीदा रख के हमें इस्तग़फ़ार को पढ़ना है, तो हमें उसका रिज़ल्ट मिलेगा, वरना हमें इसका रिज़ल्ट जो है वो ना मिले। तो जब हम पूरे दिल से और पूरे ईमान के साथ और पूरी खुशू और खुशू से पढ़ेंगे इस्तग़फ़ार, तो इंशाल्लाह उसका रिज़ल्ट भी मिलेगा। क्योंकि पॉजिटिव कमेंट भी बहुत आए हैं कि लोगों को जो है इस्तग़फ़ार पढ़ने से बहुत फ़ायदा मिला है। जब हम पूरे यकीदे से किसी चीज़ को करते हैं ना, तो फिर वो चीज़ होना ही होना है। अल्लाह ताला ने जो नबियों के साथ मौजिज़े किए हैं तो हमारे साथ करिश्मे होते ही हैं। फिर उसके बाद में मैं कौन सा इस्तग़फ़ार करती हूँ, तो मैं जो है वो सिर्फ़ अस्तग़फ़िरुल्लाह वाला इस्तग़फ़ार है वो करती हूँ। क्योंकि जब हम 7000 या 2000 पढ़ने का करते हैं ना एक बैठक में, तो ये हमारा 1 से 1.5 घंटे में पूरा हो जाता है। अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ना जो है ये हो जाता है। जब हम बड़ा वाला इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं, जैसे कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुम्बि व तुब इलैहि, तो ये बड़ा इस्तग़फ़ार है। आप अगर चाहें, आपके पास 2 से ढाई घंटा है, तो आप ये बड़े इस्तग़फ़ार को भी पढ़ सकते हैं। तो ये इस्तग़फ़ार की दुआ है, एक अस्तग़फ़िरुल्लाह है और एक है अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ुम्बि व तुब इलैहि। उसके बाद में इस्तग़फ़ार एक कह रही हैं कि इस्तग़फ़ार पढ़ रही हूँ, उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा। तो देखिए, इस्तग़फ़ार जब हम पढ़ते हैं ना, हम कोई भी वजीफ़ा जब करते हैं ना, तो हमें पूरे खुशू और खुशू के साथ करना होता है, पूरे ईमान के साथ, पूरे यकीन के साथ पढ़ना होता है। और मैं आपको 2 चीज़ें ऐसी बता दूं कि जो 2 चीज़ें हम वो चीज़ इस्तग़फ़ार के साथ कंटिन्यू रखते हैं तो हमारे इस्तग़फ़ार जो है वो असर नहीं करता है। एक तो है कि जो हम गुनाह कर रहे हैं वो गुनाह हम नहीं छोड़ते हैं, चाहे वो सगीरा गुनाह हो, चाहे वो कबीरा गुनाह हो। हम वो गुनाहों के साथ में इस्तग़फ़ार पढ़ते हैं तो तभी भी उसका जो असर है वो कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि जब हम कोई भी वजीफ़ा करते हैं तो उसको पूरे इखलास के साथ करना होता है, पूरी तवज्जो के साथ करना होता है, तो वो वजीफ़ा जो है वो काम करेगा। ये 2 चीज़ें आप हटा दीजिए, एक तो गुनाह करना और दूसरा जो है किसी भी वजीफ़े पे शक करना, यानी पूरे यकीन के साथ। यकीन शर्त होता है वजीफ़े का। तो ये 2 चीज़ आप शामिल कर लीजिए, आपका इस्तग़फ़ार में अल्लाह ताला ज़रूर 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 शिफ़ा देंगे और वो काम ज़रूर बनेगा। अब कह रहे हैं कि इस्तग़फ़ार कब पढ़ना है और इस्तग़फ़ार की तादाद कितनी है, तो आप तो तादाद समझ ही गए होंगे कि कितनी है। पहले तो मैं बता दूँ इस्तग़फ़ार जो है वो कब पढ़ना है। तो जब भी आपको टाइम मिले आप एक टाइम फ़िक्स कर लीजिए, या आप फ़जर के टाइम, फ़जर के बाद पढ़ लीजिए, फ़जर की फ़र्ज़ पढ़ने के टाइम, फ़जर से लेके जो इशराक़ का टाइम होता है उसमें पढ़ लीजिए, या तो फिर आप सुबह तहज्जुद पढ़िए, तहज्जुद और फ़जर के टाइम में जो वक्त होता है उसमें पढ़ लीजिए। तो आपका इस्तग़फ़ार 7000 मरतबा इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप 7000 मरतबा नहीं पढ़ पाते हो एक बैठक में,
तो आप 2000 मरतबा भी पढ़ सकते हो, 3000 मरतबा भी पढ़ सकते हो। यकीन शर्त है, बस यकीन शर्त है। मैं तो इतना ही जानती हूँ कि मैंने जितने भी वजीफ़े किए, मैंने कोई तादाद की पाबंदी नहीं की, और जितना हो सका उतना किया, जितना हो सका उतना पढ़ा। और इस्तग़फ़ार भी ऐसे ही है कि इस्तग़फ़ार की कसरत करो, ज़रूरी नहीं कि 7000 पे ही रुक जाओ, कसरत करो, उसको दिन रात पढ़ते रहो, तो अल्लाह ताला उसका ज़रूर फ़ायदा देगा। लेकिन जब हम किसी को एक बैठक में पढ़ते हैं तो हम पूरे यकीन और ध्यान से पढ़ते हैं, तो इसीलिए जब हम बैठ के पढ़ रहे हैं तो 2000 भी पढ़ रहे हैं तो उसको पूरा खुशी और खुशू के साथ पढ़ें। और फिर ऐसे ही हम उठते बैठते चलते फिरते भी इस्तग़फ़ार पढ़ते रहें, या जो भी अल्लाह के कलाम है वो पढ़ते रहे, तो इंशाअल्लाह वो चीज़ हमारी बन जाएगी। तो ये था इस्तग़फ़ार के ऊपर मैंने जो डिटेल वीडियो बनाने कहा था, वो मैंने बना दिया है। इंशाअल्लाह आपको इसमें समझ में आ गया होगा कि इस्तग़फ़ार कौन सा पढ़ना है, कितनी तादाद में पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, मैं कौन सा इस्तग़फ़ार पढ़ती हूँ। तो मैंने सारे सवाल का जवाब इसमें दे दिया है, अब आपको समझ ही गया होगा। तो आप इस्तग़फ़ार पढ़िए, मुझे भी अपनी दुआओं में शामिल रखिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए।